मैं इस समय थाईलैंड में हूँ, पताया में। और एक ये आइकन होटल पड़ता है, बीच सेंटर में पड़ता है, यहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ। यहाँ थाईलैंड में मेरा आना तीसरी बार हुआ। बहुत सारे अनुभव मिले, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखे। हम मेडिटेशंस के लिए भी यहाँ पर आए, बहुत सारी प्रोग्रेस हमारे को हुई है। अब एक चीज़ जो मैंने देखा कि आपको अपनी लाइफ में सफलता कैसे मिलेगी, आप खुश कैसे रहोगे, चाहे आपका घर हो, गांव हो, कोई दूसरा शहर हो, आपके शहर से अलावा दूसरा शहर हो, या कोई दूसरा प्रांत हो, या दूसरी कंट्री हो। सबसे बढ़िया तरीका आप ये सोचिए, हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है। कैसी भी परिस्थिति आपके पास आए, तो जब आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा ही अच्छा होता है, तो मेरा ये अनुभव है जीवन का कि वो अच्छा होता ही है। जीवन में ऐसा नहीं है कि अच्छा हम होता है, हम कह रहे हैं कि नहीं, कोई रोज उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब हम अच्छा करते हैं तो फिर भी दोबारा से भी अच्छा भी होता है। हम एक कला सीख जाते हैं जीने की। तो आप जहाँ भी हो, किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे शहर में, दूसरे प्रांत में, जहाँ भी आप हो, वहाँ के लोगों को रिगार्ड देना शुरू करें। वहाँ के लोगों को उनकी भाषा में बात करना शुरू कर दें। जैसे थाईलैंड में, जैसे इंडिया में नमस्ते करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उनके जो शब्द हैं वह हैं स्वादी ख्वाब। तो जो स्वादी ख्वाब आप बोलेंगे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर वो आपको कोऑपरेट करना शुरू करते हैं, और उनके कल्चर के बारे में आप तारीफ़ करना शुरू करें, खुश होना शुरू करें। उनके देश के बारे में भी आप तारीफ़ करना शुरू कर दें। इसी तरह जब उनको पता लगेगा कि आप कहाँ से आए हो, आप कहेंगे मैं तो इंडिया से आया हूँ, भारत से आया हूँ, तो आपका व्यवहार देखकर, आपके विचारों को देखकर उनको आपकी छवि के साथ साथ आपके देश की छवि नज़र आती है। उनको लगता है ये अच्छा देश से आए हैं, भारत बहुत अच्छा देश है, वहाँ के लोग अच्छे रिगार्ड करते हैं। कभी भी हम इस अहंकार में ना रहें कि लोग मेरा रिगार्ड करेंगे, बिल्कुल नहीं। लोग मेरी इज्जत करेंगे, बिल्कुल नहीं। लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप बेटर तरीका यह है कि आप ये सोचिए कि मेरे रिगार्ड कोई करे ना करे, मैंने सबका रिगार्ड करना है। मुझे कोई प्रेम करे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सबको प्रेम करना है। मोटिवेशन भी मुझे ही करना है, क्योंकि रोज हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बड़े बड़े जो महात्मा हैं वो कहते हैं कि आप जब रोज़ मरते हो, रोज़ नया जीवन आपका आता है। तो आप रोज़ मोटिवेशन से हम के लिए दूसरे पास काहे के लिए जाएं? रोज़ खुद का मोटिवेशन करें और लोगों को भी मोटिवेट करें, खुद की काउंसलिंग करें, लोगों को भी काउंसलिंग करें, खुद को सेवा करें, लोगों की भी सेवा करें, यहाँ तक कि क्षमा भी करें खुद को, और लोगों को भी क्षमा करें। इन सब कला को जो आप सीख जाते हैं और देने की कला आप जानते हैं, चाहे वो प्रेम करना जानते हैं लोगों से, चाहे लोगों को विचार देना जानते हैं, उनकी प्रशंसा करना जानते हैं, तो जितना आप करेंगे उतना वो लौट कर आता है। चाहे प्रेम करेंगे तो प्रेम लौट कर आएगा, लोगों को तारीफ करेंगे तो तारीफ लौट कर आएगी, लोगों को नॉलेज देंगे तो वो भी आपको नॉलेज बढ़कर आएगा, और खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ भी बढ़ चढ़ कर आपको मिलेंगी। तो आप देखेंगे कि आप जहाँ भी हो खुश हो, रोज़ अपनी ही आत्मा का विकास कर रहे हो, अपने रास्ते में, अपने जो जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं उसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हो। हालांकि मैं तो यहाँ पर मेडिटेशंस के लिए आया हूँ। कल यहाँ से हम निकलेंगे चिंगमई में, चिंगमई से फिर मेओंगसोंग निकलेंगे। कल फ्लाइट है 2-2:30 बजे की। मेओंगसोंग पहाड़ी इलाका है, जैसे लेह लद्दाख है हमारे दिल्ली से या देहरादून से,
वहाँ पर हमने 6 दिन का मेडिटेशन करना है और अब की बार वो मेडिटेशन बहुत गहरा होगा, उसका अनुभव मैं आपको आके बताऊंगा। नमस्कार, मैं आचार्य जयस राणा। मैं एक हीलर हूँ, एक काउंसलर, एक एंटरटेनर, मोटिवेटर हूँ। आज दिमाग में यह आया कि कुछ इस तरह का अनुभव लोगों को शेयर करना चाहिए, शायद लोगों को अच्छा लगे, तो मैंने आपके सामने अपने विचार रखे हैं। नमस्कार।